हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का मेरा एक और नए वीडियो में। तो आज मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग शाम के 4 बजे से कर रही हूँ। जैसे कि अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम जा रहे हैं अभी स्कूल में, क्योंकि स्कूल में आज है एनुअल डे और बच्चों ने भी पार्टिसिपेट कर रखा है, तो इसलिए जाना ज़रूरी हो रहा है। और आजकल मेरे हस्बैंड आ रहे हैं और आज मैं जा रही हूँ अपने पतिदेव के साथ स्कूल में। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो कि इनकी छुट्टियों के टाइम पे बच्चों का एनुअल डे है। तो चलो चलते हैं। मैंने सोचा आप लोगों को भी लेके चलते हैं, तो चलते हैं। बाकी देहरादून का मौसम आजकल बहुत अच्छा हो रखा है। शाम सुबह यहाँ ठंडा है, बाकी दिन में थोड़ा बहुत गर्म है। और अभी चलते हैं, टाइम होने वाला ही है, 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत देर हो गई है। तो अभी हस्बैंड जी भी रेडी होके बाहर पे वेट कर रहे हैं, तो चलो चलते हैं। और अभी मैंने साड़ी पहन रखी है, आपको दिखाती हूँ अपना पूरा लुक। चलो आ जाओ, राम लक्ष्मण तो अभी हम पहुंच चुके हैं स्कूल में। यहाँ पे डेकोरेशन काफ़ी अच्छा हो रखा है। अभी चलते हैं अंदर की तरफ। और जब हम स्कूल में पहुंचे तो हमारे हाथ में एक एक वाइट कलर के डब्बे हैं। सारे जितने भी पेरेंट्स हैं सबको ये वाइट वाला डब्बा मिल रखा है। और अब इसके अंदर क्या है ये आगे जाके ही पता चलेगा। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी पेरेंट्स आ गए हैं। और ये है वो 2 डब्बे मेरे और मेरे पतिदेव के। तो यहाँ पे ये लगे हैं फ़ोन पे। और अभी काफ़ी कम लोग आ रखे हैं, धीरे धीरे लोग आ जाएंगे। और अभी यहाँ पे ये बच्चे कुछ सॉन्ग करके लगाएंगे और अभी वेट कर रहे हैं, जो गेस्ट लोग आएंगे उनका वेट कर रहे हैं। तो पता नहीं कब तक होगा स्टार्ट, काफ़ी देर हो गई है। और जैसे शाम हो रही है वैसे ठंडा भी होने बैठ रहा है। तो अभी फाइनली अभी गेस्ट लोग आ गए हैं। चल के आज चारों धाम आए, बजाओ ढोल केसरी के नाम मेरा आप सभी उपस्थित लोगों को हमारी ओर से शुभ संध्या। आज की पावन बेला हमें और आपको एक अद्भुत कथा से अवगत कराने जा रही है, जिसकी महिमा के विचार और व्याप्त है। ये कथा हमें हमारी संस्कृति से जुड़े नैतिक मूल्य को एक बारी फिर से जीवित करने का प्रयास करती है। आप सभी लोगों ने इस कथा को कई बार सुना या देखा होगा, परंतु आप में से कितने लोगों ने क्या अपराध किया था मेरे पुत्र ने? तुम जो कोई भी हो उसे लेकर आओ। मैं अयोध्या का युवराज दशरथ हूँ। मेरा तीर भूलवश श्रवण को जा लगा और उसकी मृत्यु होगी। उसकी अंतिम इच्छा यही थी कि मैं आपको जल्ला कर दूं। श्रवण बेटे, तुझे तो पीड़ा हो रही होगी ना। रुक, मैं तेरे पास आती हूँ। श्रवण, मैं आ रही हूँ। ज्ञानवती, नहीं ज्ञानवती, दशरथ तू जल लेकर नहीं, मेरे परिवार के लिए काल बनकर आया है। जिस प्रकार मेरे पुत्र व पत्नी के अकारण मृत्यु हुई, जिस प्रकार मैं पुत्र वियोग में तड़प रहा हूँ, उसी प्रकार तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। इसका कवरिंग बना ये अंधे बूढ़े असहाय पिता का श्राप है तुझे।
युवराज दशरथ की 3 रानियां थी, परंतु वर्षों तक कोई संतान न होने से महाराज चिंतित रहने लगे। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र कामेटी यज्ञ की सलाह दी। महर्षि शिव मुनि के मार्गदर्शन से यज्ञ संपन्न हुआ और तीनों माताओं को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजन व्याकुल ना हो, सब कुशल होगा। रानियों का श्वास और पिता बनने की व्याकुलता दोनों ही मुझे घेरे हुए हैं। जो भी इस पत्थर को उठाने में सक्षम हुआ उसे हम पुरस्कृत करेंगे। पुरस्कार। पुत्री, ये तुम क्या कर रही हो? प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ। मैं तो भगवान शिव के धनुष को स्वच्छ कर रही हूँ। एक ओर से तो हो गया है, परंतु सीता का परिवार ना, ये राम का फूल दबे हैं, वो कैसे करूँ? जानती भी हो यह धनुष कितना भारी है। इसे उठाने में 100 व्यक्तियों का बल लगता है। बिल्कुल सत्य ही तो कहती है। तो चारों पुत्रों को देखने के लिए अधीर हो रहा हूँ। वर्षों प्रतीक्षा की, लेकिन आज को इस प्यार प्रतीक्षा को मन व्याकुल हो रहा है। माताओं के हृदय से पूछेगा महाराज, हमारे लिए कितना कठिन था अपने पुत्रों से दूर रहना। अभी तक आए क्यों नहीं? महर्षि का समाचार तो कब का आ गया था। बस एक बार आ जाए, फिर मैं अपने चारों पुत्रों को कहीं नहीं जाने दूंगी। ये राना मन तो पहचान नहीं रही। एक बार ये तो राम, मेरे राम। प्रणाम पिताश्री। तुम आ गए। तुम्हें कैसे बताऊं? तुम्हारे बिना एक एक क्षण काटना कितना कठिन था। अंततः तुम आ ही गए। मेरे अन्य भाइयों से तो मिले पिताश्री। आओ लक्ष्मण। इस प्रकार अचानक? बिना किसी प्रयोजन के विश्वामित्र तपोवन छोड़कर नहीं आएंगे। चलिए महर्षि। कदम लगी जय जयकार कर ली। देखना, वही भरत इसे स्वीकार करेगा। तुम देखना, मेरा राम राजा अवश्य बनेगा और उसके तीनों भाई, मेरे तीनों पुत्र उसकी सेवा में सदैव खड़े रहेंगे। महाराज, और आज के बाद जीवन में एक विशेष मित्र बना लिया, मानो उसको जीवन का पूर्ण सुख मिल गया। सत्य, वो मित्रता ही तो है जिसमें हम कभी कुल, पथ इत्यादि
बात पर आप सुरक्षित और युद्ध क्षेत्र में कड़ी नजर रख पाएंगे और आपके और उनके बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। वाले बाहर निकल, कहाँ छुप के बैठा है कायर? मुकुट पड़ी काना काना उधर मुकुट वहाँ पड़ी, मुकुट पड़ी वहाँ कथी। सुग्रीव, क्यों अपनी मृत्यु को ललकार रहे हो? बाहर निकल कायर वाले। अपनी मृत्यु को प्राप्त करने के लिए सज रहो। भागता रहे कायर। श्री राम, आपने तो मेरी सुरक्षा का वचन लिया था, किंतु लक्ष्य क्यों नहीं साधा आपने? मेरे मित्र, मैंने धनुष उठाया था, लक्ष्य भी साधा था, परंतु मैं भ्रमित हो गया। मैं ये भूल गया था कि आप और बाली एक समान से दिखते हैं। यदि मेरा बाण आपको लग जाता तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाता। क्षमा तो मुझे करो श्री राम, जो मैं आपके भाव नहीं समझ पाया। अब बताइए क्या है अगला आदेश मेरे लिए? आप पुनः बाली को फिर से युद्ध के लिए ललकारेंगे, परंतु इस बार आप ये माला पहनकर जाएंगे। इस बार आपकी अवश्य ही विजय होगी मेरे मित्र। वाले बाहर निकल कायर, आयुध कर मुझसे। बड़ी अनुचित पुकार है तेरी। तूने बाली को नहीं, अपनी मृत्यु को ललकारा है। श्री राम, मुझे जीवन दान देने के लिए धन्यवाद। तो तुम हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, धर्म के रक्षक। कहा गया तुम्हारा धर्म जब तुमने चोरों के भांति मुझ पर वार किया? कहा गई तुम्हारी मर्यादा जब तुमने मेरे साथ ये छल किया? जिस धर्म और मर्यादा की तुम बात कर रहे हो उसे तो तुम पुनः ही बस कर चुके हो बाली। अपने भाई पे संदेह करना, अपनी भाई की पत्नी पर अधिकार करना, ये कौन सा धर्म और मर्यादा है? परंतु तुमने मुझ पर प्रहार क्यों किया? मेरी तो तुमसे कोई शत्रुता भी नहीं थी। ये द्वंद्व मेरे मित्र और उसके शत्रु के बीच थी, और एक मित्र का शत्रु शत्रु होता है। तुम्हारा वध कर मैंने अपनी मित्रता का धर्म निभाया है बाली। अपने कुकृत्य को तुम धर्म मत कहो। मैंने तुम पे बाण नहीं चलाया है बाली, ये तो तुम्हारे कर्म है जो लौट कर आए। पूरा जीवन अन्याय और अधर्म के पथ पर चलने के बाद न्याय की गुहार मत लगाओ बाली। सत्य कहा आपने श्री राम, मुझे क्षमा कर दो सुग्रीव। मेरे गलत कर्मों का फल तो मुझे भुगतना ही था। पुत्र अंगद, अपने मन को कभी मलिन मत करना और अपने चाचा को राजा का सम्मान देना, और सुग्रीव अपने राजा होने का कर्तव्य निभाना। हम मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए श्री राम। राम नाम सत्य है।